लगातार हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार जब से बनी है 2019 में, नहीं 2024 में, उसके बाद इन्होंने पहले बिजली के रेट बढ़ाए। बिजली के रेट भी तीन तीन बार बढ़ाए। पहले एसएफए बढ़ाया, फिर मिनिमम लोड का बढ़ाया और फिर यूनिट के हिसाब से बढ़ाया। इसी प्रकार टोल के रेट बढ़ाए और अब कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार जो होती है लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। सरकार का बजट अगर 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है तो लोगों की तो पैसा है। सरकार के पास अगर पैसा इतना आ रहा है तो कलेक्टर रेट बढ़ाकर क्यों लोगों के गरीब के आदमी को घर बनाना महंगा कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये नहीं बढ़ती। निश्चित रूप से विधानसभा में न केवल बड़े कलेक्टर रेट की बात करेंगे, आज किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया की कमी की बात करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि रोजाना 3-4 हत्याएं, 3-4 बलात्कार रोज हो रहे हैं। आज भय के वातावरण में लोग जी रहे हैं, नशा बढ़ रहा है। इन सब चीजों को लेकर विधानसभा में अपनी बात, कुछ लोग हर चीज में राजनीति करते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते कि ये पानी की आज कुरुक्षेत्र में अगर निकासी नहीं है तो इसके जिम्मेवार कौन है। लगातार 25 साल तक एक ही परिवार का नगर परिषद के ऊपर नगर पालिका का अध्यक्ष उनके परिवार से रहा, 10 साल एमएलए और मिनिस्टर रहे। और आज अगर पानी की निकासी नहीं हो रही है, सरकार भी उनकी है, तो जिम्मेवारी उनकी है। मैंने तो, लोगों ने मुझे एमएलए चुना है, मैंने अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। नालों की सफाई की बात हो, 11 साल में पहली बार नालों की सफाई हो रही है। नालों की सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते थे केवल, और अब सफाई होनी शुरू हुई है। जो इस प्रकार की ओछी और घटिया राजनीति करते हैं उनको समझना चाहिए। और कई तुम्हारे साथी भी हैं जो इस प्रकार की छोटी मानसिकता रखते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी की प्रॉक्सी पे आते हैं, जो उन्हें कुछ दे देता है वो आगे यहाँ बोल देते हैं, परंतु हकीकत वो भी जानते हैं, शहर के निवासी हैं, कि शहर में जब भी बरसात होती है पानी खड़ा होता है। इसका जिम्मेवार कौन है, ये हरियाणा कुरुक्षेत्र की जनता अच्छी प्रकार जानती है। कोई एक दिन में नहीं बनता। संगठन की प्रक्रिया शुरू है और बहुत जल्दी हमारे जिला प्रधानों की लिस्ट आएगी। परंतु जिस प्रकार आपने कहा कि बीजेपी दूसरे हलकों में एमएलए की ड्यूटी ला रही है, ये टोटल अनडेमोक्रेटिक फैसला है, टोटल संविधान के खिलाफ है, देश के प्रजातंत्र के खिलाफ है। देश के संविधान में पक्ष का एमएलए हो या विपक्ष का एमएलए हो, सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। आज जो अधिकार हमारे संविधान में 90 के 90 एमएलए का प्रोटोकॉल भी वही है, संविधान भी वही। सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनकी ड्यूटी है, उनका कहा लोगों ने उनको सत्ता सौंपी है, परंतु ये विपक्ष के हलकों में एमएलए की ड्यूटी लगाना, संविधान में कहीं प्रोक्सी की जगह नहीं है कि आप प्रोक्सी एमएलए लगा दोगे। एक तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ इस प्रकार का अनडेमोक्रेटिक फैसला लेकर संविधान को पैरों तले कुचलने का काम ये सरकार है।